हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम मोशन इन प्लेन चैप्टर के जेई मेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। मैंने एक 10 क्वेश्चन लिए हैं, आपको ओवरऑल आइडिया आ जाना चाहिए। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विथ अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड एट एंगल थीटा with horizontal so that its range and maximum height are equal, right? Range is equal to h max। तो ऐसे केस में tan थीटा क्या रहेगा? ठीक है, तो डायरेक्ट करके देखते हैं इसको। रेंज क्या होगा? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। एच मैक्स क्या होगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, राइट? तो ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। साइन 2 थीटा यानी 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा, और 2 बचेगा नीचे, राइट? तो एक साइन थीटा गया, एक साइन थीटा गया। 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय 2। tan थीटा इज इक्वल टू 4। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉडी इज रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड ऑफ 600 आरपीएम इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड टू 1800 आरपीएम। ये ओमेगा, ये आपका ओमेगा नॉट इनिशियल, ये अल्फा कांस्टेंट है, इन 10 सेकंड्स। ठीक है। नंबर ऑफ रोटेशंस मेड इन द प्रोसेस इज, तो हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ढूंढेंगे थीटा, और फिर थीटा जो आएगा उससे हिसाब लगा लेंगे कितना रोटेशंस होता है उसका। ठीक है, तो मेरा ओमेगा नॉट 600 है, मेरा ओमेगा जो है वो है 1800। ये आरपीएम में दिया है, मेरे को आरपीएम में दिया है, और टाइम है 10 सेकंड्स। न थीटा ढूंढना है। इनको मैं रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो 600 इंटू एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन, और सेकंड यानी 1 मिनट में 60 सेकंड। ठीक है, तो ये 10 हो गए 20 पाई, 20 पाई रैड पर सेकंड मेरा ये हो गया। सिमिलरली ये 1800 इंटू 2 पाई अपॉन 60, तो ये 30 हो गया, ये 60 पाई हो गया रैड पर सेकंड। ठीक है, तो अभी मैं पहले अल्फा निकाल लेता हूँ, राइट? ये वाले 3 इंफॉर्मेशन से अल्फा मिल जाएगा। उस अल्फा को फिर थीटा वाले इक्वेशन में रखेंगे। तो अल्फा क्या होगा मेरा? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, राइट? ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला का इक्विवेलेंट है ये। तो अल्फा आ जाएगा मेरा 60 पाई माइनस 20 पाई 40 पाई अपॉन 10 सेकंड, 4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया मेरा अल्फा। ठीक है, अब थीटा क्या आएगा? थीटा ढूंढना है इसी प्रोसेस में, इसी मोशन का थीटा क्या होगा? तो थीटा इज इक्वल टू क्या करूं मैं? यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, इससे आ जाना चाहिए। ओमेगा नॉट है मेरा 20 पाई, 10 सेकंड का था ये मोशन, हाफ 4 पाई मेरा अल्फा आया, और ये हो गया टी स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर। तो ये आ गया आपका ये 200 पाई, और ये भी 200 पाई। तो थीटा जो आया मेरा 400 पाई आया, 400 पाई आया। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोटेशंस कितने होंगे? एक रोटेशन में मैं 2 पाई घूमता हूं, तो 400 में कितना? 200। 200 रोटेशन में 400 पाई घूमूंगा मैं, तो 200 रोटेशन में मैं 400 पाई आएगा मेरा। तो नंबर ऑफ रोटेशंस जो आए वो आपके 200 आए। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ क्लॉक हैज 75 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर लॉन्ग सेकंड हैंड एंड मिनट हैंड रिस्पेक्टिवली, राइट? सो सेकंड हैंड 75 सेंटीमीटर का है और मिनट हैंड 60 सेंटीमीटर का है। इन 30 मिनट्स ड्यूरेशन टिप ऑफ सेकंड हैंड विल ट्रेवल एक्स डिस्टेंस मोर देन टिप ऑफ मिनट हैंड, राइट? सो 30 मिनट्स में, राइट, सेकंड हैंड कितना ये करेगा? सेकंड हैंड 1 मिनट में 1 राउंड करता है, 30 मिनट्स में 30 रिवोल्यूशंस करेगा वो। 30 रिवोल्यूशंस यानी कितना? 30 इंटू
2 पाई रेडियन, राइट। इतना जा चुका होगा वो 30 मिनट्स में। तो डिस्टेंस कितना कवर किया उसने? 30 × 2 पाई आर। आर क्या है? वो जो काटा है उसकी लेंथ 0.75 मीटर, राइट। तो सेकंड हैंड ने, आपका सेकंड हैंड ने एक्स जो, लेट अस कॉल दिस एस, एस जो S1 जो कवर किया है, राइट, वो कितना किया है? 0.75 यानी 3/4, राइट। सो 3/4, ओके, 3/4 इंटू 60 पाई यानी 45 पाई। इतना डिस्टेंस मीटर, इतना डिस्टेंस सेकंड हैंड ने कवर किया है, राइट। और मिनट हैंड जो है, मिनट हैंड वो कितना करेगा? हाफ रिवॉल्यूशन, 1 घंटे में एक करता है, तो आधी रिवॉल्यूशन करेगा, राइट। इसका मतलब वो डिस्टेंस कितना कवर करेगा? 2 पाई पकड़ लो, राइट। वो 2 पाई इंटू आर, एक रिवॉल्यूशन होगा, उसका आधा पाई आर, तो पाई इंटू आर है उसका 60 सेंटीमीटर यानी 60/100 मीटर्स, 0.6 पाई, राइट, 0.6 पाई। तो मेरा जो x है वो क्या बोल रहा है? सेकंड हैंड ने कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया? S1 माइनस S2, वो आ जाएगा 45 पाई माइनस 0.6 पाई, तो वो आ जाएगा 44.4 पाई, राइट। सो 3.14 इंटू 444, अगर ये मैंने किया तो 4 16 1, 4 1 5 12, 1256, फिर ये भी 1256, फिर ये भी 1256, तो टोटल जो आएगी मेरी वो 6 इधर आएगा, 5 इधर आएगा, 1256 सॉरी, 11 इधर आएगा, 1 इधर आएगा, राइट, 5 6 11 12 13 इधर आएगा, 3 5 8 9 इधर आएगा, 3 इधर आएगा और 1 आएगा। 139.3 टाइप का आंसर होगा। सो ये 139.4 राउंड ऑफ करने के बाद ये आंसर होगा। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। A helicopter is flying horizontally with speed v at an altitude h, has to drop a food packet for man on the ground. What is the distance of helicopter from the man when food packet was dropped? राइट, ये एक आपका हेलीकॉप्टर है। मान लो हेलीकॉप्टर ऐसा जा रहा है, वो हॉरिजेंटली दिया है स्पीड v के साथ, वो एक अल्टीट्यूड h अबव द ग्राउंड है, राइट। ये जो डिस्टेंस है ये है हाइट h, राइट। तो उसको अगर मैन के पास फूड पैकेट पहुंचाना है यहाँ पे, तो उसको इधर ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि फूड पैकेट का जो हॉरिजेंटल वेलोसिटी रहेगा वो सेम रहेगा हेलीकॉप्टर का वेलोसिटी। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऐसा रहेगा और वर्टिकली जी से नीचे एक्सेलरेट होगा। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी नहीं रहेगी, वो ड्रॉप कर रहा है ना। तो हमको ये वाला डिस्टेंस निकालना है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस हेलीकॉप्टर और मैन के बीच का। लेट्स कॉल दिस एज r। तो ये r निकालना है, राइट। अगर मैं ये वाला डिस्टेंस h है मुझे पता है, और ये वाले डिस्टेंस को मैं x बोलने लग जाऊं, तो मेरा जो r है वो रहेगा x² + h², ऐसे कुछ तो आएगा, है ना। तो मुझे x निकाला तो मेरा काम हो गया। x यानी क्या होगा? वेलोसिटी के साथ t टाइम में कितना। टाइम कैसे निकालेंगे? टाइम h हाइट दी है उससे निकालूंगा मैं, राइट, h हाइट। तो अगर h हाइट है तो यहाँ पे मेरी वेलोसिटी क्या रहेगी? v² = u0 2gh, v रहेगी √2gh, ठीक है। अभी मुझे t चाहिए, t क्या होगा? v - u/g, राइट। u0 है v/g, v/g, v क्या है? √2gh, बाय g को मैं √g लिख देता हूँ, एक √g गया, तो √2h अपॉन √g, ऐसे कुछ तो मेरा टाइम है, या फिर इसको बड़े रूट में डाल देते हैं, 2h/g, ये टाइम है मेरा।
तो x कितना हो गया फिर मेरा v इंटू, अच्छा ऑप्शन में v है ना, कोई बात नहीं, तो v इंटू √2h/g, एक्स स्क्वायर क्या होगा, v स्क्वायर 2h/g। चलो ये डाल देते हैं इधर वैल्यूज, राइट, एक्स स्क्वायर यानी v स्क्वायर 2h/g प्लस एच स्क्वायर, बस यही है। हाँ, जी नीचे है, तो ये वाला ऑप्शन होना चाहिए, 2v²h/g प्लस एच स्क्वायर का रूट। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एट t इक्वल टू 0 विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 3 along I cap and moves in xy plane with constant acceleration 6 I cap 4 j cap meter per second square. The x coordinate of particle at the instant when y coordinate is 32. जब y coordinate 32 है तो x कोऑर्डिनेट d है, तो d ढूंढना है। x कोऑर्डिनेट ढूंढा है वो टाइम पे जब y कोऑर्डिनेट 32 है, तो वो टाइम पे यानी वो टाइम पहले ढूंढना है ना, राइट। ये जो मोशन इन प्लेन है इसको दो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में तोड़ सकता हूं मैं, एक अलोंग आई कैप, एक अलोंग जी कैप, दोनों कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकता हूं मैं, ठीक है। और टाइम टेकन विल बी द सेम, राइट, पार्टिकल कहीं भी जा रहा हो आप कैसा भी तोड़ो, ड्यूरेशन ऑफ मोशन इज टी, सेम है दोनों के लिए, तो उस चीज का यूज करेंगे। तो मैं पहले अलोंग जे कैप ले लेता हूं क्योंकि यहाँ पे मुझे डिस्प्लेसमेंट पता है, अलोंग जे कैप 32 है, राइट, मुझे यहाँ पे काफी कुछ पता है, टाइम तो आराम से मिल जाएगा, राइट। तो जे कैप में मेरी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, 3 आई कैप है, जे कैप 0 है, ठीक है। एक्सेलरेशन अलोंग जे कैप क्या है, 4, ये वाला जे कैप का लेना है आपको, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। तो क्या मुझे टी नहीं मिलेगा, मिल जाएगा ना, कौन सा इक्वेशन लगाओ, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देते हैं। तो 32 इज इक्वल टू u क्या है 0 प्लस, यानी कुछ मतलब नहीं बनता, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो, राइट, हाफ a 4 टी स्क्वायर, t इक्वल टू ढूंढना है हमको टी स्क्वायर, ये 2 हो गया और ये 2 के साथ काट के यहाँ पे 16 हो गया, यानी t मेरा 4 आया, t 4 आ गया मेरा, राइट। अब अलोंग आई कैप लेते हैं और x कोऑर्डिनेट ढूंढ लेते हैं। तो ये x अलोंग आई कैप यानी स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, राइट, तो डिस्प्लेसमेंट इज x कोऑर्डिनेट, है ना, ओरिजिन में 0 था और अभी x कोऑर्डिनेट यानी चेंज इन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है बेसिकली x कोऑर्डिनेट। तो sx ढूंढनी है और क्या है अपने पास, u अलोंग आई कैप जो है वो 3 है, a अलोंग आई कैप जो है वो 6 है, ठीक है, और t अभी अभी मैंने देखा 4 सेकंड, मोशन कैसे भी हो कुछ भी तोड़ताड़ करो आप, लेकिन ड्यूरेशन ऑफ मोशन तो सेम रहेगा ना, अलोंग आई कैप जे कैप सेम ही रहेगा, तो 4, राइट। यही मेन फंडा होता है मोशन इन प्लेन का, जनरली आप टाइम निकालते हो, टाइम दोनों के लिए सेम होता है और उसका यूज करते हो, ठीक है। तो एस एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो u है मेरा 3, t है आपका 4 प्लस हाफ, a है आपका 6 और t स्क्वायर आपका 16 आएगा, 4 का स्क्वायर, तो ये 3 48 प्लस ये 12 60 आना चाहिए आपका, है ना। तो x कोऑर्डिनेट आपका 60 आना चाहिए, ऑप्शन डी। चलो ये करते हैं। प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकंड एट एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, आफ्टर t seconds its inclination with horizontal becomes 0. If r represent horizontal range of the projectile, the value of theta will be. तो अपना ऐसा एक सिचुएशन है, तो वो बोल रहे हैं कि t टाइम के बाद, राइट, यहां से फेंका विथ एंगल थीटा विथ 25 मीटर पर सेकंड, आपकी u है, इंक्लिनेशन विथ हॉरिजॉन्टल बिकम्स 0 यानी हॉरिजॉन्टल, वो कहां पे होता है, मैक्सिमम हाइट पे होता है, मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम्स 0, ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहता है, राइट। और इसके लिए उसको टाइम कितना लगा, t टाइम लगा। अब ये जो डिस्टेंस है
ये रेंज का आधा भी तो होगा, सिमेट्रिक होता है उसका ट्रेजेक्टरी, राइट, सिमेट्रिक मोशन होता है, तो r/2 होगा। और तो r/2 जो है, इतना डिस्टेंस मैंने, मेरी जो हॉरिजेंटल वेलोसिटी अगर पकड़ू तो u cos थीटा इंटू टी ऐसे लिख सकता हूं मैं। हॉरिजेंटल में देयर इज नो एक्सेलरेशन, तो नॉर्मल हॉरिजेंटल कंपोनेंट इंटू टाइम इज r/2। ठीक है, तो कितना होगा फिर, r/2 अपॉन टी इज इक्वल टू u cos थीटा, या फिर मेरा जो cos थीटा रहेगा वो u 25 है, यानी r/25t, ये रहेगा मेरा cos थीटा। तो ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक है, फिर मुझे ये भी पता है कि मैक्सिमम हाइट पे इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो, राइट, मैक्सिमम हाइट पे, ये मैक्सिमम हाइट पे, राइट, उसकी वेलोसिटी वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाएगी। तो वर्टिकल मोशन के लिए वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी लिख सकता हूं मैं, राइट। तो ये जीरो हो गया, ये यू साइन थीटा हो गया माइनस जी टी। तो यू साइन थीटा इज इक्वल टू जी टी, या फिर यू 25 है, 25 साइन थीटा इज इक्वल टू 10t, या फिर साइन थीटा इज इक्वल टू 10t/25, राइट, ऐसे लिख सकते हैं। तो साइन इनवर्स का तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, टी स्क्वायर है, अपना टी आया है, तो चलो इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो tan थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा 10t/25 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा r/50t, राइट। ये हो गया मेरा 500t डिवाइडेड बाय 25r, 500 टी स्क्वायर, टी इंटू टी स्क्वायर, और ये 500, तो 25r, राइट। तो कितना होता है ये 25 और 20, राइट। तो tan थीटा इज इक्वल टू 20t स्क्वायर अपॉन r, यानी कॉट थीटा इज उसका उल्टा r/20t स्क्वायर, ये वाला ऑप्शन। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट मूव्स एट अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग सर्कुलर पाथ इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन विथ ओरिजिन सेंटर पे। When object is at x equal to +2, its velocity is -4j cap. The object's velocity and acceleration at x equal to -2 कितना रहेगा। तो ये आपका पार्टिकल ऐसा सर्कुलर पाथ में जा रहा है, ठीक है, उसका जो ओरिजिन सेंटर जो है वो ओरिजिन पे है, राइट। x इक्वल टू 2 में -4j कैप है। अब -4j कैप ये पॉइंट पे होगा या ये पॉइंट पे होगा, चलो मोशन ऐसा लेते हैं इस पार्टिकल का, राइट। तो इसका यहां पे रहेगा -4j कैप, राइट। इस पॉइंट पे जब पार्टिकल, मान लो ये x इक्वल टू 2 है, इस पॉइंट पे उसको i कंपोनेंट नहीं रहेगा, सिर्फ j कंपोनेंट रहेगा, और ऐसी अगर है, ये डायरेक्शन निगेटिव पकड़ रहे हैं, तो ये हो गया मेरा -4j कैप। अगर ऐसा है, ये x इक्वल टू 2 पकड़ा आपने, तो ये x इक्वल टू कितना हो गया, -2। यहाँ पे कैसे आएगा, यहाँ पे आपका वेलोसिटी ऐसे आएगा, राइट, 4j कैप की तरफ आएगा। तो आपका ये ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना आएगा, अगर ये कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रहा है, इसका मतलब इसको जो एक्सेलरेशन है वो सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, देयर इज नो टेंजेंशियल, राइट। कांस्टेंट स्पीड है यानी टेंजेंशियल 0 है, सिर्फ सेंट्रीपिटल है, और वो किस तरफ होगा, इस तरफ। और एक्सेलरेशन का क्या कितना आएगा, v²/r। v² क्या हो गया, 4 का स्क्वायर 16, r कितना है, ये 2, ये वाला डिस्टेंस सेंटर से लेके, तो 8। अलोंग कितना आएगा, अलोंग i कैप एट x इक्वल टू -2, डायरेक्शन ऐसी है अलोंग i कैप, तो 8 i कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बराबर है अपना। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन एट टाइम t इक्वल टू 0 विथ इनिशियल वेलोसिटी 5j कैप, पार्टिकल मूव्स इन xy प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 10 i कैप 4j कैप। एट टाइम t इट्स कोऑर्डिनेट्स आर 20 मीटर, राइट, मींस अलोंग x कोऑर्डिनेट उसका, और y in j means along y cap y direction. The values of t and y naught are respectively, right. तो मैं अभी क्या करूंगा, along i cap देखते हैं, along j cap देखते हैं, और मुझे along j cap, right,
देखो स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन मतलब y एट t इक्वल टू 0 वॉज 0 एंड सम टाइम t के बाद y जो था कोऑर्डिनेट उसका y नॉट था, यानी डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन इज y नॉट। तो मुझे y कोऑर्डिनेट यानी डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन ढूंढनी है, ये ढूंढनी है, राइट। सो ये डिस्प्लेसमेंट हो गई, डिस्प्लेसमेंट ढूंढनी है मेरे को अलोंग y, राइट। ये अलोंग j कैप डिस्प्लेसमेंट ढूंढनी है। और क्या क्या दिया है अलोंग आई कैप, मेरे को इनिशियल वेलोसिटी अलोंग आई कैप क्या है 0, फाई जे कैप है, अलोंग जे कैप फाई है, ठीक है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यानी मैं इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकता हूँ, राइट। तो अलोंग आई कैप मेरा एक्सेलरेशन जो है वो 10 है और अलोंग जे कैप एक्सेलरेशन जो है वो 4 है। यहां पे डिस्प्लेसमेंट है मेरे पास 20 मीटर, राइट। तो इन तीनों का हेल्प लेके मैं टाइम निकालता हूं और उस टाइम पे यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई निकालता हूं। देखो आप मोशन इन प्लेन को दो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में तोड़ दिए, एक अलोंग आई कैप एक अलोंग जे कैप, लेकिन ड्यूरेशन ऑफ मोशन तो सेम रहेगा ना, उस चीज का यूज कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे टाइम निकालता हूँ मैं, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का यूज करूंगा। तो 20 इज इक्वल टू यू 0 है यानी हाफ, ए कितना है 10, टी स्क्वायर निकाल दूंगा, राइट। तो 5 4 4 आ जाना चाहिए ये, तो टी कितना आएगा 2 सेकंड, राइट। तो 2 यहाँ पे भी टी 2 सेकंड ही होगा, राइट। टाइम ड्यूरेशन ऑफ मोशन तो सेम ही है। तो ये डिस्प्लेसमेंट मेरी क्या होगी, ये होगी मेरी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू 5 है यहाँ पे, टाइम 2 है, यू टी हो गया हाफ, ए हो गया 4, टी स्क्वायर हो गया 4, राइट। ये 2 8 8 और 10 18 18 आना चाहिए मेरा डिस्प्लेसमेंट, और टाइम 2 सेकंड। तो 2 और 18 किधर है, ये वाला। चलो ये क्वेश्चन करते हैं। द स्पीड ऑफ स्विमर इज 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। इफ स्विमर मेक्स हिज स्ट्रोक normal to the flow of river of width 1 kilometer, he reaches a point 750 meter down the stream on opposite bank. The speed of river water क्या है। ये आपके पास एक रिवर है, ये ऐसी फ्लो हो रही है, राइट, ऐसी फ्लो हो रही है। आपको बोला क्या है, स्पीड ऑफ स्विमर इज 4 किलोमीटर और इन स्टिल वाटर। देखो स्टिल वाटर का मतलब है स्विमर का विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, यानी अगर रिवर स्टिल है, वाटर स्टिल है, रिवर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, रिवर से देखा गया तो स्विमर का स्पीड 4 है, ठीक है। कभी कभी वो बोलते हैं स्विमर कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट दिस, सेम मीनिंग। ही हैज कैपेसिटी ऑफ स्विमिंग इन स्टिल वाटर, सेम सेम मीनिंग, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा हो गया। फिर मुझे बोला गया है कि ही मेक्स हिज स्ट्रोक नॉर्मल टू द फ्लो ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। रिवर अगर स्टिल है तो वो रिवर को परपेंडिकुलर स्ट्रोक मार रहा है, यानी ये जो निकाल रहा हूं मैं, ये कौन सी है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। ये मेरे को 4 दिया गया है, ऐसे जा रहा है वो, राइट। रिवर ऐसे फ्लो हो रही है, ऐसे फ्लो हो रही है, तो फाइनली पहुंचेगा रिवर, उसको कंबाइंड इफेक्ट उसको यहां तक लेके जाएंगे, ठीक है। यानी किसी ने ग्राउंड से देखा तो स्विमर की वेलोसिटी ऐसी दिखाई देगी, यानी ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या फिर जस्ट वेलोसिटी ऑफ स्विमर बोलते हैं हम। और ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और वेलोसिटी ऑफ रिवर। ऐसी सिचुएशन है अपनी, अपने को बोला गया है कि ये जो है ये 1 किलोमीटर विड्थ ऑफ रिवर है, और ये बंदा, ये जो डिस्टेंस है ये 750 मीटर जाके पहुंचता है वो, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर वाटर बताओ, ठीक है। तो देखो अपने पास ये पता है कि ये जो 1 किलोमीटर का विड्थ है, राइट, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, राइट, 1 किलोमीटर है। ये VSR यानी 4 किलोमीटर पर आवर से अगर वो गया तो कितने में पहुंचेगा, 15 मिनट में पहुंचेगा। सो टाइम टेकन क्या होगा इस मोशन का, राइट,
डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, सो 1 किलोमीटर अपॉन 4 किलोमीटर पर आवर, ये आ जाएगा मेरा 0.25 आवर यानी 15 मिनट। 0.25 आवर में पहुंचेगा। उतने ही टाइम पे रिवर का पानी यहां से यहां तक कितना पहुंचेगा, उतने टाइम में 750 मीटर दूर रिवर कितनी जाएगी, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर विल बी 750 डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन इज 0.25 या फिर 1/4। 750 मीटर है, राइट, मीटर, और ये आवर है, तो इसको मैं बोलूंगा 0.75 किलोमीटर, राइट, डिवाइडेड बाय 1/4 या फिर पकड़ लो 0.75 इंटू 4, यानी मेरा आ गया 3 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई आपकी इसकी स्पीड। चलो ये देखते हैं। 2 प्रोजेक्टाइल्स आर थ्रोन विद सेम इनिशियल वेलोसिटी मेकिंग 45 एंड 30 विथ हॉरिजॉन्टल रिस्पेक्टिवली। रेशियो ऑफ देयर रेंजेस क्या रहेगा, तो ये R1 हो गई, ये R2 हो गई। R1 क्या हो गई, सेम इनिशियल वेलोसिटी का वो u स्क्वायर, और इस बार पहले 45 साइन 2 इंटू 45 आर है ना, साइन 2 थीटा, राइट। देखो आर का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, तो साइन 2 थीटा म्हणजे 2 इंटू 45 बाय जी, और ये आ जाएगा u सेम है तो u ही लिखूंगा मैं, और साइन 2 इंटू इस बार 30 डिग्री बाई जी है। रेशियो चाहिए तो दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर देते हैं, तो u कट गया, जी कट गया, राइट। तो साइन 90 अपॉन साइन 60 ऐसा आया अपना रेशियो। साइन 90 होता है 1, साइन 60 होता है √3/2, तो ये 2:√3 आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 2/√3 ऐसा आ जाएगा R1/R2, ये वाला।